नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter के अलावा Money9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर है थोड़ा चिंताजनक। भारत में कमज़ोर मानसून बढ़ा सकता है दुनिया के सामने खाद्य संकट। भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में मानसून कमज़ोर है। वैश्विक खाद्य आपूर्ति के सामने खड़ी हो सकती है एक नई चुनौती। वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए चावल एक नई चुनौती बन सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में इस बार बारिश कम हुई है। IMD के मुताबिक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में मानसून के फर्स्ट हाफ मतलब 1 जून से 31 जुलाई के बीच सामान्य से 30 से 49% तक कम बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से बुआई 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारत में चावल उत्पादन घटने की बुरी खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूरी दुनिया बढ़ती महंगाई और खाद्यान्न की ऊंची लागत से जूझ रही है। कुछ राज्यों में कम बारिश होने की वजह से इस साल धान का रकबा पिछले साल की तुलना में 13% कम है। भारत में चावल के कुल उत्पादन में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 25% है। ग्लोबल चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी करीब 40% है। अगर आप बचत खाते से भी करना चाहते हैं कमाई तो इस बैंक में खाता ज़रूर खुलवा लीजिए। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। नई दर 1 अगस्त से लागू हो चुकी है। नए संशोधन के बाद बैंक अब सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 6.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज की गणना वर्तमान में दिन के अंत में बचे बैलेंस के आधार पर की जाती है और ब्याज का भुगतान ग्राहकों को हर महीने कर दिया जाता है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि जिन ग्राहकों के बचत खाते में 5 लाख रुपए जमा होंगे उन्हें 4% की दर से ब्याज मिलेगा। 5 से 15 लाख रुपए की जमा पर 5.5% और 15 लाख से ज्यादा की जमा पर 6.5% का ब्याज दिया जाएगा। RBI MPC की बैठक शुरू हो गई है। क्या लगातार तीसरी बार बढ़ जाएगा रेपो रेट? आइए जानते हैं इसको लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए पिछले 3 महीनों के दौरान रेपो रेट में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक की दर निर्धारण समिति की 3 दिन की बैठक बुधवार को शुरू हो गई है और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मौद्रिक नीति समिति अपनी समीक्षा के दौरान रेपो रेट में कम से कम 0.35% की बढ़ोतरी कर सकती है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली MPC 5 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। RBI ने खुदरा महंगाई दर को काबू में रखने के लिए चालू वित्त वर्ष में अब तक रेपो दर को 2 बार 0.90% बढ़ा दिया है। हालांकि 4.9% की मौजूदा रेपो दर अब भी कोविड पूर्व के स्तर 5.15% से नीचे है। अब एक ही बीमा में 3 कवर मिलेंगे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया 3-in-1 प्रोटेक्शन प्लान। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर इजी सॉल्यूशन को लॉन्च किया है, जो एक ही कवर में लाइफ, क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल तीनों का लाभ प्रदान करता है। यह नया प्रोडक्ट सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए उपलब्ध है। नया प्रोडक्ट मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान का एक कॉम्बिनेशन है, जिसका उद्देश्य जीवन में किसी भी तरह की अनिश्चितता के केस में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्लान को खरीदने के लिए केवल वीडियो मेडिकल जांच होगी और दस्तावेजों की भी न्यूनतम जरूरत होगी। यह नया प्रोडक्ट 64 लिस्टेड क्रिटिकल बीमारियों के साथ ही टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी को भी कवर करेगा। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो है रोजगार बाजार से जुड़ी हुई। रोजगार बाजार में बदल रहे हैं हाल। जुलाई में घट गई है बेरोजगारी दर। मानसून के दौरान कृषि गतिविधियां बढ़ने से जुलाई महीने में देश की बेरोजगारी दर घटकर 6.80% पर आ गई। 1 महीने पहले जून में ये 7.80% थी। CMI के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ गई है। बीते महीने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.14% रह गई, जो जून में 8.03% थी।
शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.21% हो गई, जो एक महीने पहले 7.80% थी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने के पीछे मुख्य वजह उद्योग जगत और सेवा क्षेत्र दोनों में ही नौकरियों में कमी आना है। क्रिप्टो निवेशकों पर गिरेगी एक और गाज, सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। क्रिप्टो जो है वो लगातार चर्चा में है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रिप्टो निवेशकों के लिए पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को बताना अब अनिवार्य कर सकता है। ऐसा डीमैट अकाउंट होल्डर्स से जुड़े नियमों की तर्ज पर किया जाएगा। गौरतलब है कि शेयर बाजार से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए डीमैट अकाउंट को पैन से लिंक कराना अनिवार्य है और इससे पहले सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स का ऐलान किया था। इसमें 1% टीडीएस भी शामिल है। इस साल 1 अप्रैल से क्रिप्टो की कमाई पर टैक्स का ये नया प्रावधान लागू हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए पैन कार्ड लिंकिंग अनिवार्य होने से क्रिप्टो एक्सचेंज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जमा करना होगा। इस कदम का मकसद ये है कि सरकार चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से होने वाली आय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय करदाता के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई दे और जिसे वो छुपा ना सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक महीने में दूसरी बार बढ़ गए हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम, महंगा होगा अब गाड़ी चलाना। मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम और पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमत 4 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने की घोषणा कर दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। कीमतों में एक महीने में ये दूसरी बढ़ोतरी है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ने से कंपनी को मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़े हैं। पिछले कई हफ्तों से बढ़ती कीमतों के चलते कंपनी औद्योगिक आपूर्ति में कटौती करने को मजबूर थी। इस साल अप्रैल के बाद से कीमतों में ये छठी बढ़ोतरी है। महानगर गैस ने कहा कि गैस की लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के कारण हमने कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। मुंबई में सीएनजी की खुदरा कीमत 86 रुपये प्रति किलोग्राम और घरेलू पीएनजी की कीमत 52 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। सोने में आई बड़ी गिरावट, चांदी भी हो गई है सस्ती। दिल्ली में बुधवार को सोना 208 रुपये की गिरावट के साथ 51,974 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 1060 रुपये की भारी गिरावट के साथ 57,913 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 1767 रुपये प्रति डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 19.93 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर बनी हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि डॉलर के मजबूत होने और अमेरिकी बॉन्ड आय बढ़ने से सोने की कीमत पर यह दबाव आया है। शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी आई है। डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़का है। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार छठे दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 214 अंक की तेजी के साथ 58,350 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 42 अंक उछलकर 17,388 अंक पर बंद हुआ। दुनिया भर के ज्यादातर प्रमुख बाजारों में सकारात्मक रुख के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी से बाजार में मजबूती आई है। वहीं दूसरी ओर निराशाजनक वृहत आर्थिक आंकड़ों के बाद निवेशकों की कारोबारी धारणा प्रभावित होने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 68 पैसे लुढ़ककर 79.21 के स्तर पर पहुंच गया। आज की आखिरी खबर है स्वीट 16 सेल से जुड़ी हुई, जहां आपको 1,616 रुपये यानी 1,616 रुपये में मिलेगा हवाई जहाज का टिकट। इंडिगो ने अपनी 16वीं वर्षगांठ के मौके पर स्वीट 16 एनिवर्सरी सेल की घोषणा की है। इसके तहत सभी घरेलू मार्गों पर यात्रियों को 1,616 रुपये के शुरुआती किराए पर टिकट की बिक्री की जा रही है। स्वीट 16 के तहत टिकटों की बिक्री 3 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 5 अगस्त रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान 18 अगस्त से लेकर 16 जुलाई 2023 तक के लिए टिकट बुक किए जा सकते हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड करें मनी9 का ऐप। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के यूज़र इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।